बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, ये कहानी है एक 5 मंजिला प्लाजे की जो मरी में ज़ेर तामीर है, लेकिन इसमें 3 बड़ी अहम शख्सियात की लड़ाई जारी है। ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि 3 बड़ी शख्सियात कौन कौन है। ये मामला सेनेट में भी गया, लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब के पास भी गया, और ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। आप जान के हैरान हो गए कि एक 5 मंजिला इमारत के लिए ये मामला कहाँ से कहाँ चला गया। और इस वक्त जो पूरी पिंडी की ज़िली इंतज़ामिया और मरी की जो ज़िली इंतज़ामिया है, उसके लिए दर्द सर बना हुआ है। चूँकि मरी के जो कवानीन हैं वो ये कहते हैं कि एक बेसमेंट, एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर तामीर किया जा सकता है, लेकिन चूँकि ये प्लाज़ा जो है एक बासरा आदमी का, लिहाजा उसने 5 मंजिलें खड़ी कर दी हैं। लेकिन इसके पड़ोस में 2 बड़ी अहम शख्सियात रहती हैं। एक का नाम है मियां मुनीर, दूसरे का नाम है नसीम सहगल। मियां मुनीर साहब को आप जानते हैं, ये मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के कुड़म हैं, यानी समधी हैं। जब मुख्तसर दौरानिए के लिए पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो ये प्लाज़ा उस वक्त शुरू हुआ था बनना, तो उस वक्त मियां मुनीर साहब ने अपना असर और सूख इस्तेमाल किया तो इसकी तामीरात जो हैं वो रुक गई थी। लेकिन बाद में चूँकि हमजा शहबाज शरीफ के पाँव ही नहीं लगे, वो कभी फ्लैटिस होटल में और कभी पंजाब असम्बली में इसी तरह रहे, तो जब उनकी रुखसती हो गई और पंजाब में जनाब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब आ गए, तो फिर ये मामला दोबारा से इसने सर उठा लिया। और देखते ही देखते इसकी जो सेनेटर औरंगज़ेब औरकज़ई जो हैं, ये उनका प्लाज़ा है, उन्होंने इसकी 5 मंजिलें जो हैं वो खड़ी कर दी। और तीसरे इसमें फ़रीक है नसीम सहगल साहब। नसीम सहगल साहब ने एक दरख्वास्त जो है वो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को भी दी है। फिर उन्होंने सिविल जज और सेशन जज से इस हवाले से स्टे भी लिया है, लेकिन वहाँ पे उनका मौक़िफ़ यह है कि बावजूद स्टे के वहाँ पे तामीरात का काम जारी है। इस हवाले से हमारी बात हुई है ज़िली इंतज़ामिया रावलपिंडी से और मरी से। उनका ये कहना है कि स्टे के बाद वहाँ पे काम नहीं हुआ, अलबत्ता अगर वो काम करेंगे हम उनको रोक देंगे। लेकिन चूँकि सेनेटर औरंगज़ेब साहब जो हैं, औरकज़ई साहब, उनको ये हक़ हासिल है कि उनके सामने जो मट्टी पड़ी हुई है वहाँ वो ट्रैक्टर ट्राली वगैरह लगा के उसको जो है वो बराबर हमवार करने में मसरूफ़ हैं। लेकिन मियां मुनीर साहब और नसीम सहगल का कहना है कि ये तामीरात हो रही हैं, हमवार नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, ये इसका दिलचस्प मोड़ ये है कि सेनेटर औरंगज़ई साहब को जब रोका गया मियां मुनीर साहब और नसीम सहगल साहब ने, तो इस मामले को सेनेट की कैमा कमेटी बराए दाखिला अमूर में ले गए। और वहाँ पे जब ये मामला गया तो रावलपिंडी की जो ज़िली इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर और वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर मरी हैं, उनकी काफ़ी सरजंश हुई और उनसे बाज़ पुरस की गई कि आप एक मौजूद सेनेटर को तंग कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं बनाने दिया जा रहा। हालांकि सेनेट की कैमा कमेटी बराए दाखिला को वहाँ ये चीज़ें सामने रखनी चाहिए थी कि आया मरी के बाइलाज क्या हैं, क्या मरी के बाइलाज एक सेनेटर को ये इजाज़त भी देते हैं या नहीं। अलबत्ता अदालत सिविल जज साहब ने और सेशन जज ने नसीम सहगल साहब की अदालत पे ये हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। और फिर वहाँ पे ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है कि इनके पास माहौलियात का NOC भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे ये काम जारी है। सवाल अब सबसे अहम ये है कि क्या जो बाइलाज मरी के बताए जा रहे हैं कि आप एक बेसमेंट, एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर बना सकते हैं और इसके अलावा नहीं बना सकते। अब चूँकि सेनेटर औरंगज़ई साहब जो हैं वो भी एक ताकतवर आदमी है, इसलिए ये मामला सेनेट में चला गया और फिर दूसरी तरफ से होता है वो ये मामला लंदन तक मियां नवाज शरीफ साहब तक भी गया। अब सवाल ये है कि अगर कवानीन इसकी इजाज़त नहीं देते तो फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो या चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत हो, तो फिर ये 5 मंजिला बिल्डिंग क्यों तामीर हुई। और अगर 5 मंजिला बिल्डिंग बना के सेनेटर औरंगज़ई साहब ने इसको कैमा कमेटी बराए दाखिला अमूर में ले जाके अपने हकूक़ पूरे करने हैं, तो फिर आम आदमी किधर जाएगा? जो सेनेटर नहीं होगा वो किधर जाएगा? जो MNA नहीं होगा वो किधर जाएगा? जिसका कोई अजीज़ व अक़ारब ब्यूरोक्रेसी में नहीं होगा तो वो किधर जाएगा? तो लिहाजा जब ये मौजूद सेनेट की कैमा कमेटी में गया तो वहाँ पे इसको बाइलाज को देखना ज़रूरी था, लेकिन उन्होंने भी छान फटक की, डांट डबट की, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की, AC मरी की। लेकिन जब अदालतों ने मामले को रोक दिया तो फिर आप ज़िली इंतज़ामिया का ये कहना है कि उसके बाद हमने ये मामला रोक दिया है। तो नाज़रीन, ये 3 वो बड़ी शख्सियात हैं, एक सेनेटर हैं, एक मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के समधी हैं और नसीम सहगल साहब जो हैं, सहगल तो आपको पता है माड़े से माड़ा भी हो वो भी अरबपति होता है,
تو اب یہ مسئلہ یہ ہے، میاں منیر صاحب اور نسیم سہگل صاحب کا موقف ہے کہ ان کا جو ویو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، لیکن قوانین کو اگر دیکھا جائے تو میاں منیر صاحب کا اور نسیم سہگل صاحب کا موقف میں جان نظر آتی ہے، کیونکہ اگر مری کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ آپ بیسمنٹ، فرسٹ فلور، گراؤنڈ فلور کے علاوہ نہیں بنا سکتے، تو پھر طاقت کے زور پہ 5 فلور کیسے بن گئے؟ یہ تو ڈپٹی کمشنر راول پنڈی اے سی مری کو جواب دہ ہونا ہے، اور معاملہ چونکہ عدالتوں میں ہے۔ اور پھر نسیم سہگل اور میاں منیر صاحب نے یہ بات بتائی بھی ہے، سینٹ میں بھی انہوں نے بتائی ہے کہ یہ معاملہ ادھر چونکہ پہلے سے ہے عدالتوں میں، لہٰذا اس پہ ضلعی انتظامیہ کی طلبی نہیں کی جا سکتی، لیکن ہم نے ضلعی انتظامیہ کا موقف لیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالت نے جو نسیم سہگل کو جو حکم امتناعی دیا ہے ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ تو ناظرین، مری چونکہ ایسا علاقہ ہے جہاں پہ عام لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن بااثر لوگ لازمی طور پہ رہتے ہیں، اور ہر بندے کو اپنے گھر کے علاوہ ویو کا بڑی فکر ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ بات بھی میاں منیر اور نسیم سہگل کی درست ہے کہ ان کے سامنے جب 5 منزلہ پلازا بن جائے گا، پھر وہ رینٹ آؤٹ ہوگا، تو ان کے گھر کا پردہ، چادر اور 4 دیواری کا تحفظ کیا رہ جائے گا؟ تو یہ سارے معاملات چونکہ اب عدالت میں ہے، عدالت اس کو دیکھے گی۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ 3 بڑی شخصیات جو ہیں مری میں کس طریقے سے اپنے اختیارات کے لیے لڑ رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس کی جیت ہوتی ہے۔ جیت اسی کی ہونی چاہیے جس کو قوانین سپورٹ کرتے ہیں۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔